नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे किस तरीके से इन्वर्टर की टर्मिनल की वायर्स बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, दो बैटरी यूज करने वाले हैं, जो कि पैरेलल कनेक्शन में लगाने वाले हैं। सीरीज कनेक्शन में भी लगाते हैं। सीरीज कनेक्शन में जो है फिर हमें जो मतलब बात की जाए, इन्वर्टर है वो 24 वोल्ट में लेना पड़ता है, नहीं तो आप पैरेलल कनेक्शन में। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती है। सेम एम्पेयर के दोनों बैटरी होना चाहिए, सेम ब्रांड के हो तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे एम्पेयर ऊपर नीचे नहीं होते और बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने का बहुत कम चांस होता है। तो यहाँ पे हम सेम ब्रांड के और सेम बैटरी यूज कर रहे हैं 100 एम्पेयर के, तो 200 एम्पेयर में पैरेलल हो जाएंगे। लेकिन सप्लाई जो रहेगी वो रहेगी 12 वोल्ट ही। तो इसका मतलब ये है कि हमें 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एम्पियर इंक्रीज कर देंगे, ना कि हम वोल्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आती है टर्मिनल, जो कि दोस्तों अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगाएंगे। मैं लमसम आधे मीटर की होगी ये। हाँ, आधे मीटर की होगी। आधे मीटर का मतलब ये है कि मुझे 750 450 रुपए की पड़ रही थी, और मैंने एक्चुअली कितने रुपए में बना ली, 20 रुपए का ये पड़ा, 20 रुपए का ये पड़ा। तो दोस्तों 40 रुपए और 20 रुपए की वायर, डेट मीन्स ये है। उसके बाद टुकड़ा पड़ा था, तब मैं वायर लेने गया, तो कह रहा इतना टुकड़े से काम चल जाएगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा चलो 20 रुपए दे दो। तो टोटल मिला के 60 रुपए में बन गई, और बहुत अच्छी, जो कि मैंने खुद इसे बिल्ड करा है। तो किस तरीके से बिल्ड किया है, बाकी आप यहाँ पे एक क्लोज अप फोटो देख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले तो मुझे प्राइस बताना था, क्योंकि आप ये टर्मिनल ऑनलाइन मंगाते बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। वैसे पत्ती बोलते हैं इसे, और ये प्रॉपर कॉपर की होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कॉपर की मिल गई हमें 20 रुपए में, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी। 40 45 रुपए में मिलती तब भी ले लेता। और किसी भी लोकल शॉप पे जाएंगे जहाँ पे ट्रक व्रक रिपेयर होते हैं, वहां पे सामान मिलता है ना बैटरी वैटरी का, तो वहां पे आपको ज्यादा सस्ते मिल जाएंगे। ये बिल्कुल अंदर की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। और किस तरीके से इसे ऐसे परफेक्ट वायर बनाना है, तो चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बैटरी के क्लिप लगाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 mm की वायर यूज़ की है, जो कि क्लिप लगाने वाले हैं। जो पहले वाली वायर थी वो दोस्तों इस तरीके से ना क्लिप इसके टूट गए हैं। तो यहाँ पे मुझे बैटरी के टर्मिनल पे लगाने हैं ये, और कुछ ऐसी हालत हो गई है खस्ता। तो उसे कैसे हम, और ये बहुत ज़्यादा मच बेटर हैं, लुक लाइक दिस। तो यहाँ पे ये बड़े भी हैं और स्क्रू पूरा फिक्स आ जाता है। क्या प्राइस सेगमेंट के पड़ते हैं ये दोस्तों, 20 रुपये का एक पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन खरीदेंगे तो आप कट सकते हैं, क्योंकि ये 400 450 रुपये की भी बेच सकते हैं आपको। लेकिन दोस्तों कितने छीन लें, तो उसी हिसाब से हम इसे करेंगे। लमसम इतना हमें छीलना है, और इतना छीलने के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी दिखाऊं तो दोस्तों ये मुझे लग रहा है 16-17 गेज का वो है, मतलब पिन बोलते हैं इसे, इन्वर्टर बैटरी में लगाने वाली पत्ती टाइप में। तो यहाँ पे अभी मैं फिक्स करके भी आपको दिखाऊंगा। और जो वायर है हमारी 10 mm की वायर है। तो यहाँ पे इसे छील लेते हैं। जितनी मोटी वायर होती है उतना काटना मुश्किल पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये, तो आप देखेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास। एंड सेकंड यहाँ पे काटेंगे इसे। वैसे आप इसे चाकू से काटते ना तो ज़्यादा अच्छा कट जाता है, या इनके घूमने वाले ब्लेड होते हैं तो उस तरीके से। लेकिन ऐसे भी हमने अच्छा काट लिया है। तो यहाँ पे ही, तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारी पतली पतली वायर है। यही सबसे ज़्यादा, जो मतलब जितनी वायर होंगी उतने अच्छे एम्पियर कैरी कर सकती हैं वायर। तो एम्पियर के लिए हम जितनी मोटी वायर हो इसलिए लगाते हैं। आप देखते होंगे नॉर्मल बिजली के लिए तो आप बहुत पतली वायर लगा लेते हैं, लेकिन तब आप बैटरी की 12 वोल्ट की सप्लाई होती है तो बहुत मोटी वायर यूज़ करते हैं। इससे भी मोटी वायर अभी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये सही लग रहा है देखने में। यहाँ पर देखेंगे तो इसके मुकाबले इसकी वायर इसमें बहुत ज़्यादा है। तो हम वैसे भी इसे न्यूट्रल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद यहाँ पे इसे दबाएंगे। इट्स सो हार्ड। मैं पहले ये सोच रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ना ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे हल्का सा शोल्डरिंग कर देते हैं कि वायर हिलेंगी नहीं, जैसे कि इसके साथ हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा उलझट्टा जैसा हो गया वायरों का। लेकिन हम यहाँ पे उलझट्टा जैसा नहीं करेंगे, हम इसे इस तरीके से फिक्स करेंगे। तो हमारे पास काइया भी पूरा फुल तरीके से गर्म है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हीट अप नहीं होती है वायर इतनी। तो यहाँ पे ये
हमने किस तरीके से किया है मैं एक बार आपको पास से दिखा दूं, क्योंकि इस टाइम ये गर्म है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से लग नहीं पाया था, तो पहले यहाँ पे शोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये अब प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा इस पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि इसके लिए ना बहुत हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है। एटलीस्ट आप जैसे कि 60 वाट का कम से कम आप यूज़ कर रहे हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उससे नीचे कर रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ सकती है आपको। अनदर यहाँ पे ही आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या करा, पूरी शोल्डरिंग कर दी है प्रॉपर तरीके से। पहले हमने वायर पे तो नीचे तक शोल्डरिंग नहीं पहुँची थी, तो फिर हमने इस पे क्लिप पे नीचे तक शोल्डरिंग पहुँचाने के बाद अब ये वायर किसी भी तरीके से गर्म बहुत ज़्यादा है, तो पहले हल्की सी इसे दबा लेंगे। तो दबाने के लिए यहाँ पे और इसे यहाँ से दबा लेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि अभी हमने पूरी तरीके से, आप देखेंगे यहाँ पे ढीली है, तो इस पर मुझे हथौड़े मार के लेके आना पड़ेगा। अभी जस्ट लेके आया है मैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हमने इसे हथौड़े से पूरी तरीके से दबा दिया है, लेकिन तब भी हम बिलीव नहीं करेंगे। थोड़ी सी शोल्डरिंग जो है ना यहाँ पे लगा के और यहाँ पे बंद कर देंगे, तो ये और अच्छी तरीके से पैक होगा। आपके सामने करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि आराम से ये हो तो जाएगा, और यहाँ पे तो दोस्तों अभी फ़िलहाल शोल्डर थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ़िलहाल पैक कर दिया है कि निकलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से पक कि अभी थोड़ा सा ना गर्म हो रहा है। तो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है इस पर, अभी हम टेप लगाते तो बाद में बहुत अच्छी तरीके से गर्म चीज़ पे टेप बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है और इतनी आसानी से निकलता भी नहीं है। तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी बाद में, अभी तो हाल फिलहाल में हमें शोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतना गर्म नहीं हो रहा कि हाथ जल जाए, लेकिन इतना भी नहीं हो रहा कि आप पकड़ के बैठ जाएं, तो इतना गर्म है। तो ये सबसे बेस्ट है इसका। एंड यहाँ पे ये दोस्तों हमने टर्मिनल बना ली है। तो अब मैं आपको एक्चुअली दिखाऊं तो आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों क्वालिटियों में कितना फ़र्क है। तो कभी भी आपको बनानी हो तो किस तरीके से बनानी है आप समझ गए, और दूसरा भी हम सेम इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे और आप समझ जाएंगे ईज़िली कि कभी भी हमें बनाने की ज़रूरत पड़े तो हमें किस तरीके से टर्मिनल के वायर बनाने हैं बैटरी। तो दोस्तों आपने वहाँ पे पूरी डिटेल देखी। तो हथौड़े वाला सेक्शन ना मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मुझे बाहर जाके रोड पे ठोकना था। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो जैसे हमने दबाया था वैसे दबाने के बाद बस मैंने इसे ऊपर से पुशअप किया है, अरे कुछ नहीं किया, फिर आके आपके सामने दिखा दिया। क्योंकि वायर ना कभी कभी आप देखेंगे हथौड़ा मारने के बाद भी वायर हिलती है, तो क्या करा हमने पहले ही शोल्डरिंग कर ली थी वहां पे। तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। और रांगी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है, टूटता नहीं है इतनी जल्दी। तो हमने तब ठोका तो वो कंप्रेस हो गया, टूटा नहीं। तो इसका मतलब कोई भी वायर किसी भी तरीके से नहीं हिली। तो ये बहुत अच्छे ज्वाइंट है और
लॉन्ग लाइफ चलेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ 1-1.5 साल चलेंगे, लॉन्ग लाइफ चलेंगे। तब तक आपके बैटरी की या तेजाब से ये खराब नहीं हो जाते, तब तक आराम से यूजेबल रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी कोई आपका डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाने के बाद हमने वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रखा है, ईमेल आईडी भी, तो आप हमें डायरेक्टली वहां से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।